युद्ध के लिए आए हुए सभी लोगों के चित्त हिंसा और ममत्व से भरे हुए थे, तो विषाद सिर्फ अर्जुन को क्यों हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में ओशो कहते हैं, हिंसा भी अंधी हो सकती है, विचारहीन हो सकती है। ममत्व भी अंधा हो सकता है, विचारहीन हो सकता है। हिंसा भी आंख वाली हो सकती है, विचारपूर्ण हो सकती है। ममत्व भी आंख वाला हो सकता है और विचारपूर्ण हो सकता है। ओशो कहते हैं कि अर्जुन की कठिनाई यही है कि वह विचारहीन नहीं है। वे कहते हैं, सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं हैं जो हम जगत के संबंध में उठाते हैं। सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं हैं जो हम पूछते हैं कि किसने जगत बनाया। सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं हैं जो हम पूछते हैं कि ईश्वर है या नहीं। सबसे बड़े प्रश्न वे हैं जो हमारे मन के ही कॉन्फ्लिक्ट, मन के ही द्वंद्व से जन्मते हैं। लेकिन अपने ही मन के द्वंद्व को देख पाने के लिए विचार चाहिए, चिंतन चाहिए, मनन चाहिए। ओशो के अनुसार दुर्योधन के लिए युद्ध एक रस है, अर्जुन के लिए युद्ध एक संकट और कष्ट हो गया। सौभाग्य भी यही है, यदि वह इस कष्ट को पार हो जाता है तो निर्विचार में पहुंच सकेगा। अगर वह इस कष्ट को पार हो जाता है तो परमात्मा में समर्पण को पहुंच सकेगा। अगर वह इस कष्ट को पार हो जाता है तो ममत्व के छोड़ने में पहुंच सकेगा। अगर इस कष्ट को पार नहीं हो पाता तो निश्चित ही यह युद्ध उसके लिए विकट संकट होगा, जिससे वह स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएगा, जिसमें उसका व्यक्तित्व दो खंडों में टूट जाएगा। या तो भाग जाएगा या लड़ेगा बेमन से और हार जाएगा। जो लड़ाई बेमन से लड़ी जाए वह हारी ही जाने वाली है, क्योंकि बेमन से लड़ने का मतलब है आधा मन भाग रहा है, आधा मन लड़ रहा है। और जो आदमी अपने भीतर ही विपरीत दिशाओं में गति करता हो उसकी पराजय निश्चित है। दुर्योधन जीतेगा, फिर पूरे मन से लड़ रहा है। कुएं में भी गिर रहा है तो पूरे मन से गिर रहा है, अंधकार में भी जा रहा है तो पूरे मन से जा रहा है। असल में अंधकार में दो ही व्यक्ति पूरे मन से जा सकते हैं। एक तो वह जो अंधा है, क्योंकि उसे अंधकार और प्रकाश से कोई अंतर नहीं पड़ता। एक वह जिसके पास आत्मिक प्रकाश है, क्योंकि तब अंधकार को उसका होना ही अंधकार को मिटा देता है। अर्जुन को या तो दुर्योधन बनना है या फिर कृष्ण। ओशो कहते हैं, अर्जुन एक तनाव है। नीत्शे ने कहीं कहा है कि आदमी एक सेतु है, ए ब्रिज, दो अलग अलग पारों को जोड़ता हुआ। आदमी एक तनाव है, या तो पशु हो जाए तो सुख को पाले, या परमात्मा हो जाए तो आनंद को पाले। लेकिन जब तक आदमी है तब तक सुख भी नहीं पा सकता, तब तक आनंद भी नहीं पा सकता। तब तक सुख और आनंद के बीच सिर्फ खिंच सकता है, एंग्जाइटी और तनाव भर हो सकता है। लोगों के शराब के प्रति इतने आकर्षित होने के बारे में ओशो कहते हैं, दुनिया में शराब का इतना आकर्षण किसी और कारण से नहीं है। शराब हमें वापस पशु में पहुंचा देने की सुविधा बन जाती है। नशा करके हम वहीं हो जाते हैं जहां सभी पशु हैं। फिर हम पशु जैसे निश्चिंत हैं, क्योंकि पशु कोई चिंता नहीं करता। कोई पशु पागल नहीं होता, सिर्फ सर्कस के पशु पागल होते हैं, क्योंकि सर्कस का पशु करीब करीब आदमी की हालत में आ जाता है। आदमी करीब करीब सर्कस के पशु की हालत में है। कोई पशु पागल नहीं होता और किसी पशु के लिए विक्षिप्तता, चिंता, अनिद्रा, इंसोमेनिया ऐसी बीमारियां नहीं आती। कोई पशु आत्मघात नहीं करता, सुसाइड नहीं करता, क्योंकि आत्मघात के लिए बहुत चिंता इकट्ठी हो जानी जरूरी है। ओशो कहते हैं, बड़े मजे की बात है कि कोई पशु बोर्डम अनुभव नहीं करता, वह कभी ऊबता नहीं है। एक भैंस है, वह रोज वही घास चर रही है, चरती रहेगी, वह कभी नहीं ऊबती। ऊबने का कोई सवाल नहीं है। ऊबने के लिए विचार चाहिए, बोर्डम के लिए, ऊब के लिए विचार चाहिए। इसलिए मनुष्यों में जो जितना ज़्यादा विचारशील है उतना ऊबेगा। मनुष्यों में जो जितना ज़्यादा विचारशील है उतना चिंता से भर जाएगा। मनुष्यों में जो जितना ज़्यादा विचारशील है वह पागल हो सकता है। मनुष्यों में जो जितना ज़्यादा विचारशील है वह विक्षिप्त हो सकता है। लेकिन ओशो इसे एक पहलू मानते हुए इसका दूसरा पहलू भी बताते हैं कि जो विक्षिप्त होने की स्थिति को पार कर जाए वह विमुक्त भी हो सकता है। तो एक बार फिर स्पष्ट करते हैं कि इस युद्ध में 3 प्रतीक हैं,
अर्जुन मनुष्य का प्रतीक है, दुर्योधन पशु का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। वे अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी के पुल पर लिखवाई गई इबारत का उदाहरण देते हैं, सेतु पार करने को है, सेतु निवास के लिए नहीं है। ओशो कहते हैं, जो भी आदमी सेतु पर निवास बनाएगा वह मुश्किल में पड़ेगा। कहीं भी लौट जाएं, पशु हो जाएं कि परमात्मा हो जाएं, आदमी नियति नहीं है। आदमी होना संकट है, क्राइसिस है। आदमी अंत नहीं है। आदमी अगर ठीक से हम समझें तो ना तो पशु है और ना परमात्मा है। ना तो वह पशु हो पाता है क्योंकि पशु को पार कर चुका है, और न वह परमात्मा हो पाता है क्योंकि परमात्मा को पहुंचना है। मनुष्य सिर्फ परमात्मा और पशु के बीच डोलता हुआ अस्तित्व है। हम 24 घंटे में कई बार दोनों कोनों पर पहुंच जाते हैं। क्रोध में वही आदमी पशु के निकट आ जाता है, शांति में वही परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। हम दिन में 24 घंटे में बहुत बार नरक और स्वर्ग की यात्रा कर लेते हैं, बहुत बार। क्षण में स्वर्ग में होते हैं, क्षण में नरक में उतर आते हैं, नरक में पछताते हैं, फिर स्वर्ग की चेष्टा शुरू हो जाती है। स्वर्ग में पैर जमा नहीं पाते, फिर नरक में पहुंचना शुरू हो जाता है। ओशो मनुष्य की तुलना घड़ी के पेंडुलम से करते हुए कहते हैं, आदमी पूरे समय पशु और परमात्मा के बीच पेंडुलम की तरह घूम रहा है। अर्जुन आदमी का प्रतीक है और आज के आदमी का तो और भी ज्यादा है। ओशो के अनुसार बेहोशी में सुख है क्योंकि बेहोश होना पशु होना है। वे अर्जुन को मनुष्य की चेतना कहते हैं। ओशो के अनुसार गीता इसीलिए अद्भुत है कि वह मनुष्य की बहुत आंतरिक मनस्थिति का आधार है। ओशो कहते हैं, जो दुर्योधन की तरह निश्चिंत हैं वे सिंहासनों पर चढ़ बैठे हैं, धन कमा रहे हैं, और जो अर्जुन की तरह हैं वे बेचैन हैं। धार्मिक आदमी स्वभावतः संकटग्रस्त होता है। मंदिर में बैठा आदमी कारागृह में बैठे आदमी से ज़्यादा चिंतित दिखाई देता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य के साथ ही उपद्रव शुरू होता है, मनुष्य के साथ ही संताप शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य के साथ ही परमात्मा होने की संभावना, पोटेंशियलिटी के द्वार खुलते हैं। अर्जुन पशु होना नहीं चाहता, लेकिन स्थिति पशु होने की है, इसलिए वह प्रश्न उठा रहा है। ओशो बीज और अंकुर के अंतर का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैं, दुर्योधन बीज में बंद जैसा व्यक्ति है, निश्चिंत है। अर्जुन अंकुरित है, अंकुर चिंतित है, अंकुर बेचैन है। क्या होगा, फूल आएंगे कि नहीं? बीज होना छोड़ दिया, अब फूल आएंगे कि नहीं? फूल के लिए, बढ़ने के लिए आतुर है। वही आतुरता उसे कृष्ण से निरंतर प्रश्न पूछवाए चली जाती है। इसलिए अर्जुन के मन में चिंता है, प्रश्न है, दुर्योधन के मन में नहीं।